क्या नहीं करते हो जो उन्होंने पीटने वाली जो बात कही है साधु समाज नहीं, को पीटने वाली बात तो ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। कानून पीटेगा जी, कानून पीटेगा। ये काम कानून का है, आपका और मेरा नहीं है। शब्द किसी भी गायक को, गायक क्या आपको भी मुझे भी शोभा नहीं देते। आप विरोध करते डंडा नोली वाली इस बात का मैं विरोध करूंगा। आप भी कहोगे किसी को ये अनर्गल प्रलाप या मांडो साथ में महाराज जी। सबसे पहले राम जी महाराज जी करने के बाद में साधु समाज में खौफ हो चुका है सर। कोई पिस्टल का लाइसेंस बनवा रहा है और किसी साधु ने कमांडो रख लिए हैं। आपने भी कमांडो रख रखे हैं महाराज जी, क्या वजह है? कमांडो की वजह यही है, जो भक्त लोग हैं वो भाव विभोर होकर के, कोई भी भक्त हैं, हम भी जब अपने गुरु के सन्मुख जाते थे, गुरुजी आते थे तो ये भाव रहते थे कि एक बार गुरुजी को स्पर्श कर लें, दंडवत कर लें, नमस्कार प्रणाम कर लें। तो उसमें क्या है, अब जैसे भीड़ ज़्यादा है, हर व्यक्ति चाहता है गुरुजी को एक बार नज़दीक से जाके देख ले, पकड़ ले, स्पर्श कर ले। और कोई एक वायरल साध्वी जी हैं और वो कह रही हैं कि जो मतलब आप सीधा तौर पे आप पे इशारा किया जा रहा है कि आप डर गए हो, मतलब वो मर्द ही नहीं है जो मतलब विरोध करे वो ना मर्द है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। नहीं, वो जो भी बहन जी हैं, साध्वी जी हैं, उनको नमस्कार प्रणाम दंडवत। अब क्या पता क्या मुद्दा है क्या नहीं है, सत्य बात कह रहा हूँ मैं। कोई महाराज जी कारण क्या लग रहा है भाई? खास तौर मैं पर कभी मिला नहीं। अच्छा। मैं मिला ही नहीं। आप जिनका जिक्र करो परमात्मा का महाराज जी, जो डांडा का जो गाना आया है और उसके अंदर जो लाइन बोली गई है साधु समाज को पीटने के लिए, तो उसका आप समर्थन करते हो, विरोध करते हो? पर्ची वाले बाबाओं के वो साला शब्द कह रहे हैं कि साले हैं ये। देखो ऐसे शब्द किसी भी गायक को, गायक क्या आपको भी मुझे भी शोभा नहीं देते। आप विरोध करते डंडा नोली वाली इस बात का मैं विरोध करूंगा। आप भी कहोगे किसी को ये अनर्गल प्रलाप या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मुझे भी यूज नहीं करनी चाहिए, आपको भी। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। भगवान न करे कि जो बड़े बड़े गायक हैं यदि ऐसे शब्द कहेंगे, हमारे बच्चे भी सुनेंगे। ईश्वर न करे कल आपको बच्चा आपके लिए ये शब्द इस्तेमाल करे, तो इस शब्द का मैं विरोध करूंगा। धर्म के संत साधुओं को टारगेट क्यों किया जाने लग रहा है? जी बात बार बार यही उठने लग रही है। आप जिन गायक की बात करें, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से न कभी मिला हूँ। दूसरी बात, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति भी, भगवान न करे कल को आपका भी किसी साधु से मुलाकात हो जाए और वो साधु निकले गलत, तो आपके दिमाग में भी एक गलत छवि जाएगी। सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते, पुलिस वाले गलत भी होते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन सारे थोड़े लेते हैं। सारे नेता गलत नहीं होते, सारे जज, सारे वकील गलत नहीं है, सारे बाबा असली नहीं और सारे नकली नहीं है, सारे पत्रकार भी असली नहीं है। अब आप उनकी बात का समर्थन करते हो या नहीं करते हो जो उन्होंने पीटने वाली जो बात कही है साधु समाज नहीं, को? पीटने वाली बात तो ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। कानून पीटेगा जी, कानून पीटेगा। ये काम कानून का है, आपका और मेरा नहीं है। यदि हमें कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि मैं पीटूंगा, तो उन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। उनकी कोई घटना, दुर्घटना, कोई संभावना ऐसी रही होंगी कि बाबाओं के प्रति वो नेगेटिव हो गए। दूसरी बात, वो सनातन धर्मी रहे होंगे, तभी उन्होंने। अब मेरे दिल में भी, आपके दिल में भी यदि कोई बाबा नकली है तो क्या हमें दुख नहीं होगा? और हम भी बोलेंगे ये बात। जी समाज में फिर जो असली बाबा है उनके प्रति तो लोगों में गुस्सा और द्वेष हो गया ना भाई, हो ही रहा है, उसमें मैं भी क्या करूं? तो कैसे पता करें महाराज जी ये बाबा असली है वो बाबा नकली? उसके सबसे बड़ा प्रमाण है, जैसे मैं हूं, मेरे से पूछा जाए कि आपका गुरु कौन, आपका अखाड़ा कौन, आपका संप्रदाय कौन, आपके दादा गुरु कौन, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से क्या हुई, वो सारा बैकग्राउंड जांच लिया जाए। कुंभ में हमारे अखाड़े लगते हैं, मेले लगते हैं, बड़े बड़े स्नान होते हैं, तो बहुत से बाबाओं की अखाड़ा परिषद ने लिस्ट जारी कर रखी है कि ये बाबा नकली हैं। अब उस लिस्ट को कोई देखता ही नहीं है। नहीं डंडा नोले वाला तो उनको जिक्र के जवानी में कांड बुढ़ापा में ज्ञान पिल रहे हैं बाबा जी। देखो इसमें उनके अपने मनोभाव में तो यही कहूँगा, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब तो आप गलत करते रहो, कभी सुधरो ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब जागो तब सवेरा। जब आपके चित्त में ऐसा हो कि भाई मैंने वास्तव में गलत किया, पश्चाताप तो कभी भी हो सकता है। जेल में जाने के बाद भी आदमी सुधर सकता है। ये भी कहा है कि भाई लगा पर्ची, ये लावा साले अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जाओ जड़े मर्जी। प्राइवेट जेट आ गया क्या महाराज जी? नहीं, इसमें एक चीज और है। हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े शंकराचार्य रहे हैं दक्षिण भारत में। पीछे जब कांग्रेस की सरकार रही तो वो जेल में चले गए। उन महाराज जी की मीडिया के माध्यम से हमने सुना 5,000 करोड़ की आमदनी है एक साल की, 5,000 करोड़ की। लेकिन महाराज जी ने कहा ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ईसाई मिशनरीज 25,000 करोड़ रुपए खर्च करती हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, और मेरी 5,000 करोड़ की तो कमाई कुछ रही नहीं। बड़े बड़े विद्यालय खोले, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बाबाओं के पास यदि ऐश्वर्य है, आप क्या चाह रहे हो? हमारे बाबा, हमारे भगवान, हमारे परमपिता परमात्मा गरीब नहीं?
राम जी जंगल में भटकते रहे, महल में ना आए, सिंहासन पर न बैठे, ऐसा नहीं है। यदि बाबा वास्तव में बाबाओं के पास संपत्ति है तो पहली बात तो समाज की चढ़ाई हुई है, गृहस्थी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उसको चढ़ाया और वो समाज के काम आनी चाहिए। बाबाओं के पास संपत्ति हो। आज ईसाई मिशनरीज हजारों करोड़ भारत में खर्च कर रही हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को कन्वर्जन के लिए रोक दें। हम कहाँ से रोकेंगे? आपके आश्रम की तरफ से सत्य सनातन धर्म के लिए काम किया जा रहा है। हाँ भाई, कराया जा रहा है, गुरुकुल खुला है। आप अपने बच्चों को छोड़ो और बच्चों को छोड़ो, जो गरीब बच्चे जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे उनको पढ़ाएंगे, संस्कार अगर देंगे। को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, वो आके यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, तो क्या उनका काम बनेगा? आपका तो डांडा दिल में बस रहा है भाई डांडा साहब, जहाँ कहियो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अच्छे गाने निकाल लो और जो कहीं गाली या अब्यूजिंग या इलीगल या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, आपको भी, ढांडा साहब को भी, किसी को भी ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, शोभनीय नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, और तो क्या कहूँ। तो आज महाराज जी इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या सबका नंबर आ जाएगा आपकी इस दरबार में? सबका आएगा। और एक है ना, आप लड़ाई मत करो। साध्वी जी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम, आपको भी नमस्कार प्रणाम, डांडा को भी नमस्कार प्रणाम। आप है ना लड़ाओ मत, समाज को जोड़ो। नया साल 2026 आ गया, कई लोग हैं कवारे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आने से कैसे उनकी अर्जी लगेगी, कैसे उनकी मनोकामना पूरी होगी? 2026 अंग्रेजी नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। और हम सनातन धर्म में कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे भगवान शिव का अनुष्ठान है, विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन है, ये मैंने नहीं लिखा, ऋषियों ने लिखा है। उसमें वर्णन आया कि जो महाशिवरात्रि को पार्थिव लिंग की अर्चन पूजा कर लेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, प्रमाण दिखाऊंगा, इस विधि से कर लेगा, निश्चित उसकी मन की कामना की पूर्ति होगी, चाहे वो विवाह की हो, चाहे रोग निवारण की हो, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन आया है कि सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग, द्वापर युग में पारद लिंग पारे का, और कलिकाल कलयुग में पार्थिव लिंग, बोले तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाए। संख्या बताई गई है 1500, 2000, 2500 शिवलिंग बना करके, और 4 पहर बोले तो महाशिवरात्रि की पूरी रात को, धन चाहते हो तो गन्ने के रस से, मनोकामना की पूर्ति के लिए मीठे दूध से, मोक्ष के लिए गंगा जल से, रोग निवारण के लिए कुशा जल से, शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से, वंशवृद्धि संतान की प्राप्ति के लिए घी से, अलग अलग बातें बताई गई कि इस विधि से ये करने से निश्चित मन की कामना की। कई लड़के हैं जी 40-40 साल के हो गए, उनके रिश्ते नहीं हो रहे जी, ढूंढ रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कोई उपाय बता? खूब उपाय हैं, वो आए, अनुष्ठान करें। और हम बिहार में, नेपाल में खूब दिव्य दरबार लगा रहे हैं, उनको साथ ले चलेंगे, वहाँ से लड़कियां लाएंगे। महाराज जी जिनके रिश्ते हो रहे उनके घर नहीं बस रहे, उनके थोड़े टूटना उनको क्रोध नहीं करना चाहिए और ऐसे गाने नहीं सुनने चाहिए जो आप अभी शब्द बता रहे थे क्योंकि ना फिर वो जुबान पर वही रहेंगे। महाराज जी 2026 से आपकी रेट लिस्ट तो बढ़ गई होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जीवन भर ताउम्र जिंदगी भर गरीबों के लिए था, हूँ और रहूँगा। तो रेट लिस्ट क्या है आपकी? देखो पत्रकार महोदय, मैं दिल से बता रहा हूँ, पत्रकार महोदय आप लोगों से पूछना, मैं दिल से कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, ये माला की कसम, मंदिर में हवन होने चाहिए या नहीं, पहले तो आप बताओ। तो एक काम करो, हवन के खर्चा, सामग्री, घी आप दे दो, फ्री में हवन होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। समिधा सामग्री फ्री में भी हवन होंगे। पता है लोग क्या कहेंगे, बाबा के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये हवन कहाँ से करवा रहे हैं? अगर हवन की सामग्री वो खुद लेकर आए महाराज, मैं वही कह रहा हूँ, सामग्री भी ले आएगा, जो पंडित जी मंत्र पढ़ेगा उसने सैलरी मेरा बाबू देगा, तेरा बाबू देगा। नहीं आप बताओ, जो पंखा चलेगा, धाम में बिजली का बिल आता है, अब की बार आना बिजली का बिल दिखाते हैं कितना, तो लोग है ना इन कमरों की लाइट भी बंद नहीं करते। स्पेशल एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है कि जब कमरे से सब बाहर चले जाएं तो लाइट ऑफ कर दिया करो। महाराज जी बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, 12-12, 24-24 घंटे पढ़ते हैं, कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दो भी बच्चे नौकरी लग जाए। उनको एंग बोले तो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, 5 मिनट 7 मिनट शांत चित्त होकर के बैठकर एंग, ओम एंग रिंग क्लिंग चमुंडा विचे मंत्र सबने सुना होगा, तो इसमें एक बीज मंत्र एंग बीज मंत्र का 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ध्यान करना चाहिए। एंग इस प्रकार से माँ सरस्वती की साक्षात कृपा होगी। पढ़े हम भी थे, 1-2 नंबर तो मैं भी रहा था, कई मैंने एग्जाम दिए, मालिक की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई, मैं प्रशासनिक अधिकारी लगा, इधर फिर मैं CGL 2011 बैच से ज्वाइन किया मैंने। तो मंत्र तो काम चल जाए या पढ़ाई भी करनी पड़ी? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता, पुरुषार्थ, लेकिन पढ़ा तो सारा है, हर कोई पढ़ा हुआ स्मृति में याद किसका रहेगा? जिसकी स्मृति शार्प है, जिसका दिमाग शांत है। शांति के लिए मैं कह रहा हूँ, शांत चित्त होकर के एंग नामक बीज मंत्र का जप करें। हम भी पढ़े हैं। ये दरबार कब तक लगेगा? बस आज
इस महीने का आज पूर्णिमा है, आज हम कितने दरबार लोगों को की पर्ची आज निकालोगे बाबा जी? वो पता नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। क्या संदेश दोगे? अगला दरबार कब है महाराज जी? अगला दरबार 28, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी, 1 फरवरी की पूर्णिमा है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। आसी वाले बाबा फिलहाल हमारे साथ मौजूद रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में आप जरूर रखे भाई। पूरे हरियाणा और देश के अंदर दिखा दे भाई, फिलहाल भीड़ दिखा दे भाई। पूरे हरियाणा और देश के कोने कोने से यहाँ पर भीड़ दिखा दे भाई। एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पर डंग डंग के ऊपर हजारों भगत इनकी लाइन में भी खड़े हैं, इनके इंतजार में खड़े हैं। ये देख सकते हैं माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी हाथ जोड़ करके आसी वाला बाबा जी के साथ में देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। तमाम तस्वीरें आसी से आप देख सकते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सभी साथियों से निवेदन है। और आसी वाले बाबा दिनेश पुरी जी महाराज जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर है वायरल, लगातार देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग, नौजवान, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ पर इंतजार करते हुए महाराज जी का देख सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री, MLA सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं। सभी साथियों से निवेदन भी है कि वीडियो को शेयर करें।